अब फेंको। सामान जो निकाले थे यहाँ रखे हुए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ आप सभी का स्वागत है। तो आज हो गया है वेडनेसडे और सुबह के 7:15 बज रहे हैं। तो आज जो है नोनी के स्कूल की छुट्टी है। रात को ही मैसेज आया था स्कूलों में छुट्टी है, तो इस वजह से मैं आज जो है थोड़ा आराम से काम कर रही थी। और आज जो है काफ़ी सारी मुझे सफाई करनी है। वैसे प्लान तो नहीं था, लेकिन आज नोनी को छुट्टी मिल गई स्कूल से, तो फिर मैंने सोचा हम लोग आज सफाई करते हैं। तो ये रोशनदान वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, धूल की लेयर जमी हुई थी इनमें ना, आप देख भी सकते हो। खुला करके रखो तो बहुत धूल जम जाती है, बंद करके रखो तो उतनी धूल नहीं जमती इनमें। तो इसलिए आज ये हम दोनों मिलके सफाई कर रहे हैं। हस्बैंड ने सुबह उठ के थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज किया और मैंने बाकी काम किए, और इसके बाद मुझे अंदर किचन में भी सफाई करनी है। तो ये वाला विंडो मैंने क्लीन किया और किचन वाला हस्बैंड साफ़ कर रहे हैं। गमले भी गुड़ाई करने वाले हो रहे हैं। गमले में गुड़ाई भी करनी है। कुछ दिनों बाद मैं इनमें हजारी का फूल लगाऊंगी। 1 2 3 4। तो बाहर सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर किचन में, और मैंने सुबह नहा लिया था, लेकिन अभी जो है मैं बालों में स्कार्फ कवर कर लूँगी, इससे धूल मिट्टी नहीं आती है। तो सफाई के काम तो दिन भर चलते ही रहते हैं, बस जब धूल मिट्टी का काम करती हूँ ना तो मैं फेस इस तरह से कवर कर लेती हूँ। तो किचन के 2 कैबिनेट आज मैंने खाली किए हैं, पूरे अच्छी तरह से सफाई करने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने सारा सामान हटाया, उसके बाद मैंने इसमें झाड़ू लगाया। जो भी जाले वाले हो रहे थे, वैसे बिल्कुल गंदे तो नहीं होते, लेकिन हाँ मैं बीच बीच में क्लीन करते रहती हूँ। थोड़ा सा मैंने झाड़ लिया, डस्टिंग कर ली, और उसके बाद फिर मैं इसमें पोछा भी लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और बहुत सारा सामान दोनों कैबिनेट्स में आता है। और यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया था, तो उसके पापा ने उसे नहला दिया है, और उसके बाद उनको टूर पे जाना था आज। कहाँ पहुँचाओगे? तो इस बीच नाश्ता करके हस्बैंड निकल गए थे टूर पे, और नोनी को भी नाश्ता करा दिया था। मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिया था, बर्तन वॉश हो चुके हैं, और दूध भी बॉईल कर दिया था। तो इसके बाद मैं अब ये कैबिनेट्स जो हैं इनमें सोप लगा के क्लीन करूँगी। जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है ना, पुराना वाला, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे अच्छे से सोप लगा के क्लीन करूँगी, उसके बाद गीले कपड़े से इसको पोंछ लूँगी। तो इस तरह से इसमें जो भी दाग धब्बे चिकनाई होती है तो वो साफ़ हो जाएगी अच्छे से और शाइन करने लगेगा। तो कैबिनेट्स वगैरह इस तरह से बीच बीच में क्लीन करते रहना चाहिए। और इसके बाद मैंने कॉर्नर्स में ना इससे पहले कॉकरोच वाला स्प्रे भी डाला था। वैसे मुझे कॉकरोच एक भी नहीं मिला सफाई करते टाइम, मतलब कि आप लोग को लग रहा होगा कितने सारे कॉकरोच हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। कभी कभार मुझे एक आध दिख जाते हैं, लेकिन एक आध भी दिखते हैं तो मन में रहता है ना कि सफाई करनी है, और किचन में दिख रहा है कॉकरोच। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। अब जाके मेरे काम हुए हैं। पूरा पसीना पसीना कैसा हो गया है गर्मी से। 3-4 दिन से बारिश नहीं हुई ना, तो गर्मी हो ही भी रही है वाकई में। तो मैंने सारे किचन के बर्तन और सामान जो निकाले थे यहाँ रखे हुए हैं। तो ये सारे रखे हुए हैं वहाँ से निकाल के, क्योंकि किचन में ज़्यादा जगह नहीं होती ना, अच्छे से सफाई नहीं कर पाती मैं, तो इसलिए मैंने सारा सामान यहाँ पर रख दिया है। वहाँ सब सफाई हो गई है, सब्जी वाला है बाहर, वहाँ सब सफाई हो गई है, बस मुझे रखना है। और मनी प्लांट मैंने वहाँ रखा उस वाले पे, देखते हैं ग्रो करता है या नहीं। और कुछ सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अभी सेट करती हूँ थोड़ी देर में। मैं सुबह से थक गई हूँ।
तो यहाँ पे नॉनी और मैं रेडी हो गए थे मार्केट जाने के लिए। तो फ्रूट वगैरह लाने थे, मार्केट में फ़्रेश मिल जाते हैं सुबह के टाइम पे। शाम को जाओ तो बहुत ट्रैफिक रहता है, इस वजह से हम लोग सुबह ही, मैं जो भी काम होता है ना मार्केट का सुबह ही कर लेती हूँ। पनीर लेना था तो सबसे पहले मैं डेयरी में आ गई थी, पनीर वगैरह लिया और उसके बाद फिर चलते हुए हम लोग आ गए थे यहाँ पे बांके बिहारी जी के मंदिर। तो आज बहुत ज़्यादा रश नहीं था, एकदम खाली खाली सा था, बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छे से दर्शन हो गए हमारे बांके बिहारी जी के। और उसके बाद फिर घर आ गए थे फ्रूट्स वगैरह लेके। तो आते ही मैं सारा सामान पहले सेट करूँगी, क्योंकि जो भी सामान और डब्बे वगैरह मैंने बाहर निकाले थे ना, सब ऐसे मैसी दिख रहे थे और नोनी जो है डब्बे निकाल निकाल के इधर उधर फैला रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहला काम यही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तो मैं बास्केट वगैरह रखती हूँ, आलू प्याज की बास्केट, और जो खाली वाला सिलेंडर रहता है वो यहीं पे रखा रहता है। तो यहाँ पे ना इस वाले कैबिनेट में एक्स्ट्रा सामान होता है जो कम यूज़ होता है। और बाकी ये 2 कैबिनेट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत सारे किचन के डब्बे मैंने इसमें स्टोर करके रखे हुए हैं, मिक्सर जार, आटा चावल सब कुछ इसमें आ जाता है, ग्रोसरी आ जाती है, ग्रोसरी वाली बास्केट। तो यहाँ पे मैंने पेपर वगैरह नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि डब्बे ना बार बार निकालते टाइम रखते टाइम मुड़ जाते हैं पेपर। तो इसीलिए मैं प्लेन डब्बे ऐसे ही रख देती हूँ पोंछ के। कैबिनेट तो साफ़ सुथरा है ही वैसे भी। तो मैंने यहाँ पे सारे डब्बे जो है सेट कर दिए और नोनी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था, सारे डब्बे उठा उठा के लाया वो। और यहाँ पे उसको मिल गया था प्रसाद खाने के लिए, तो डब्बे से उठा के लेके गया प्रसाद अपने लिए। अच्छे से सफाई करने के बाद जब सामान अच्छे से सेट करो ना तो कितना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे सारा सामान सेट हो गया है और उसके बाद भी काफ़ी सारा स्पेस इनमें बचा हुआ है। 12 बज गए हैं और मार्केट गए थे हम लोग, तो अमरूद लेके आई और पनीर और साथ में फ्रोज़न मटर। अब जो है दाल बॉईल कर दी है मैंने, दाल में तड़का लगाना है, खाना बनाते हैं। सुबह से आज पूरा दिन जो है ना काम में निकल गया, घर की सफाई इन सब चीज़ों में। और सुबह से इतनी तेज़ धूप आई हुई थी, अब बादल लग गए, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है दिन से। तो अमरूद कट करके खा लिया, नोनी को भी खिला दिया, दाल बॉईल हो गई है, तड़का लगाया, सारा सामान सेट किया। और नीचे के 2 कैबिनेट्स ये वाले ये क्लीन करने मुझे, ये भी 1-2 दिन में करूँगी, क्योंकि एक बार अच्छे से साफ़ हो जाए ना तो फिर कॉकरोच कम हो जाएंगे धीरे धीरे। बरसात के टाइम पे हो ही जाता है और जैसे बारिश ख़त्म होगी तो उसके बाद कम दिखता है, उसके बाद नहीं दिखते। तो चलिए फटाफट खाना बनाते हैं। और 1:30 बज गया, अभी मैंने पोछा लगा दिया है यहाँ पे दोबारा से। लंच भी हो गया है, किचन क्लीन हो गया है और बर्तन वॉश हो गए। मैंने अमरूद धो के इसमें रखे हैं, इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज से बाहर रखो ना एकदम पक जाता है, पके हुए अमरूद अच्छे नहीं लगते। कद्दू लिया है सब्ज़ी वाले से, कल या फिर शाम को मैं बनाऊँगी। तो इसको भी धोया था मैंने और ये डब्बा भी धोया, इसमें मैं अदरक स्टोर करती हूँ। तो बीच बीच इस तरह से ना डब्बे वगैरह मैं धोते रहती हूँ बीच बीच में। आटे का डब्बा भी धोया था, ये धूप में रखा था, अच्छे से सूख गया है। अब इसमें रखूँगी मैं आटा। तो इस बार हम 5 kg लेके आए थे, तो हमारा पूरा आ जाएगा इसमें, थोड़ा सा बच जाता है वैसे। तो किचन पूरा नीट एंड क्लीन है और खिड़की बंद कर दी है, धूप आ जाएगी अभी थोड़ी देर में एकदम तेज़ वाली। और अब हम जाते हैं सोने के लिए। नोनी ने दरी में पानी गिरा दिया था, तो दरी उठा के मैंने सफाई की और दरी डाली है मैंने धूप में। कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे। चलो अंदर चलते हैं। नोनी क्या हो रहा है? अब नोनी सारे टॉयज लेके यहाँ पे खेलेगा। वैसे तो ये सोने वाला है नहीं आज, क्योंकि आज 8:30 बजे सो के उठा है, इतनी जल्दी कहाँ सोएगा। कर्टन लगा लेते हैं, बाहर से ना रोशनी आती है। अभी देखो कैसा हो रहा है रोशनी, ऊपर से बहुत तेज़ धूप लग रही है, तो रोशनी अंदर आती है तो फिर नींद नहीं आती अच्छे से। एसी चला के रखा हुआ है अभी, क्योंकि गर्मी हो रही है। काम वाम करके आओ ना गर्मी होती है। और कल तो हमने रात को भी एसी चलाया थोड़ी बहुत देर, क्योंकि रात को भी गर्मी हो रही थी।
अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 और मैं आज बना रही हूँ डिनर के लिए मटर पनीर। पनीर तो मैं फ़्रेश लेके आई थी सुबह। तो यहाँ पे पनीर फ्राई करके पहले निकाल दूँगी और ऑयल तो गरम है ही, उसमें डाल दूँगी मैं कुछ खड़े मसाले, काली मिर्च और साबुत लौंग और जीरा डाल दिया है। बाकी प्याज टमाटर का पेस्ट मैंने अच्छे से प्योरी कर लिया था। उसके बाद उसमें डाले हैं मसाले, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च और बाकी मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी, नमक डाल दूँगी। तो बस इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। साथ ही मैं लहसुन कूट के इसमें ऐड कर दूँगी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था। नोनी की फेवरेट सब्ज़ी है, तो जब मैं उसके लिए बनाती हूँ तो बहुत खुश हो जाता है। तो मैं बीच बीच में रेगुलर पनीर वगैरह ला के उसके लिए बनाते रहती हूँ। चिली पनीर भी उसे पसंद आता है। तो ये फ्रोज़न मटर थे, तो ये भी मैं डेयरी से ही लेके आई थी, खुले वाले मिल जाते हैं वहाँ पे। तो मटर भी मैंने डाल दिए थे और मसाले को ढक देंगे अच्छे से, वो पकते रहेगा 5-6 मिनट के लिए। इस बीच आटे का कंटेनर फिल करना था, क्योंकि आटा मैं गूँथ लेती हूँ आजकल शाम को ही। तो ये 5 केजी का आटा पिछले मंथ हम लोग ग्रॉसरी में लेके आए थे, मतलब इसी मंथ अगस्त में। तो अब जाके मैं इसको फिल करूँगी डब्बे में। तो इसमें काफ़ी सारा आ जाता है, अगर दबा के डालो ना तो बहुत सारा आटा इसमें आ जाता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि ऊपर से छन्नी वगैरह भी रखनी होती है। तो इसलिए जितना हो पाता है उतना ही मैं फ़िल करूँगी। बाकी आटे का पैकेट फूड क्लिप लगा के रख दो तो वो एकदम सेफ़ रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मीनवाइल यहाँ पे मसाला प्रिपेयर हो गया है, कढ़ाई में से ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया था। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ एक बार में। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ढक दिया है, बॉईल लगा लेंगे उसको। इस बीच मैंने आटा भी निकाल लिया है, आटा गूँथ के रख लूँगी। तो हल्का सा साइड साइड से पानी लगा के छोड़ दो आटे को, तो वो थोड़ी देर में अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं गूँथती हूँ मैं इसको। थोड़ा सा पानी लगा के 1-2 बार इसको मसल लिया और बस इसको ढक देंगे। तो रोटी ना बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है। इसको ढक के रख दूँगी मैं साइड में। और यहाँ पे ग्रेवी चेक कर लेंगे। ग्रेवी एकदम रेडी हो गई है। तो ऊपर से मैं जब पनीर फ्राई किया था वो ऐड कर दिया है और बस टेस्ट के लिए गरम मसाला और कसूरी मेथी। तो फटाफट से हमारी पनीर की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है। ये दोनों कपड़े तो यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और नॉनी से भी कुछ थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ मैं। बच्चे करते नहीं हैं, लेकिन हाँ उनको ना हैबिट लगानी चाहिए घर के कामों में छोटी मोटी हेल्प करवाने की, ताकि उनको आदत रहे और बड़े होकर थोड़ा सा वो हेल्प कर सकें। तो इसलिए मैं उसे काम करवा रही थी और यहाँ पे वो करता भी है मेरी हेल्प, कपड़े वगैरह उठाने में, बर्तन रखने में। तो शाम के 6 बज रहे हैं, खाना वाना सब बना लिया है। टेलर के पास जाऊँगी, मैं साड़ी लेके आऊँगी और नॉनी को थोड़ा घुमा के भी ले आती हूँ। चलो चलते हैं अंदर, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है वहाँ। क्या कर रही है? हाँ, फिर से बोलो। किसने कहा? मेरी फ्रेंड है वो, मेरी फ्रेंड। तुम दोनों को ना किडनैप करके बांध के बंद कर दूंगी दोनों को। फ्रेंड निकल आएगा दोनों का। तो इसके बाद हम आ गए हैं सीधा अगली सुबह। आज हो गया है बृहस्पतिवार, नोनी का स्कूल है। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 5:30 के आसपास। नहा लिया था मैंने। कपड़े मैं भिगा लेती हूँ आजकल, कपड़े बाद में ही धोती हूँ जब नोनी स्कूल चला जाता है उसके बाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, मैंने सोचा पनीर पोहा कटलेट बना लेते हैं। आलू बॉईल करने का टाइम ही नहीं हुआ आज मुझे, तो इसलिए ना मैं सिर्फ पनीर और पोहा ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डाला और बेसिक मसाले, चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये 3-4 चीज़ें मैंने इसमें डाली। नमक डाला, अच्छे से मिक्स करेंगे और छोटी छोटी टिक्की बना के ना इसको फ्राई करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी बॉइल्ड आलू आप इसमें ज़रूर ऐड करना, उससे अच्छी बाइंडिंग आती है। क्योंकि ये ना बाद में टूट गए थे, खाने में तो अच्छे हो रहे थे लेकिन बाद में ये टूट गए थे। टिफ़िन में लेके गया था नोनी, तो चूरा चूरा हो गया था। तो इसलिए आलू ज़रूर मिलाना। तो इसके बाद छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के अब मैं इनको फ्राई करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं। तवे में मैंने ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था, फिर बाद में मैंने घी में फ्राई किया था। तो बस दोनों तरफ से इनको अच्छे से सेक के फ्राई कर लेंगे।
हाय करो, से हाय। इस बीच मैंने नोनी को बड़ी मुश्किल से उठाया, वो उठ के बैठा हुआ है, क्रैंकी हो रहा था थोड़ा सा, तो मैंने उसको टॉय दिए थे और सबसे पहले मैं उसका टिफ़िन रेडी कर लेती हूँ। थोड़ा सा गुड़ चना ऐड कर लिया था मैंने और एक मैंने बिस्किट डाल दिया था उसके लिए और उसको नहला के अब जो है मैं यहाँ पे नाश्ता करा रही हूँ। तो वो नाश्ता करेगा। मटर पनीर की सब्ज़ी थी, रोटी बना ली थी मैंने फ्रेश, तो रोटी सब्ज़ी खा के वो जाएगा स्कूल को। मैं उसको स्कूल ड्रॉप करके आई और वहाँ से आते ही सबसे पहले मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे। आज काफ़ी सारे कपड़े थे तो मैंने हाथ से वॉश कर लिए थे। वैसे ही धूप अच्छी आ रही है, आजकल कपड़े सूख जाते हैं। वैसे भी अभी मेरे पास टाइम रहता है तो इसलिए मैंने अभी हाथ से वॉश कर लिए, तो इनको मैं डाल दूँगी धूप में। उसके बाद सफाई के जो बचे हुए काम रहते हैं और नाश्ता मैं बाद में ही करती हूँ उसके बाद। तो अभी करीबन 9 बजने वाले हैं। मैंने नाश्ता भी कर लिया था और किचन क्लीन हो गया है। सब जगह अब मैं पोछा लगा लूँगी। तो सुबह तो बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पाता है। इवन बेडरूम में झाड़ू भी मैंने बाद में लगाया था जब नोनी स्कूल चला गया था उसके बाद। लेकिन यह रहता है ना कि ये टाइम रहता है, उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं। सुबह जल्दी जल्दी में ना काम नहीं हो पाता, अच्छे से भी नहीं हो पाता। जब हम सोचते हैं अच्छे से सफाई करें तो नहीं हो पाते हैं सारे काम, तो इसलिए मैं बाद में ही करती हूँ। यहाँ पे सोफ़े के नीचे मैं अच्छे से डेली पोछा लगा लेती हूँ, साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। आफ्टरनून 11:15 बज गए हैं और सुबह बस थोड़ा सा ही मैंने शूट किया। उसके बाद दिन में फिर मतलब उसके बाद वीडियो की एडिटिंग में लग गई थी। पूरा टाइम मुझे उसमें लग गया आज, क्योंकि कई दिनों का था वो, तो वो थोड़ा सा कंप्लीट किया है। अब मैं जा रही हूँ नोनी को लेने के लिए। उससे पहले फ्रूट में एप्पल नहीं है तो एप्पल लेने के लिए जाऊंगी और मुझे टेलर को साड़ी भी देनी है ये वाली। तो कल भी गई थी मैं, उसकी शॉप खुली नहीं थी, तो ये भी लेके आती हूँ। मार्केट का काम भी करती हूँ और नोनी को भी लेके आती हूँ। और बहुत तेज़ धूप हो रही तो मैं स्कूटी लेके जाती हूँ। सुबह तो मैं पैदल गई थी नोनी को छोड़ने के लिए, इसी बहाने मेरी भी वॉक हो जाएगी। लेकिन अभी तो मैं स्कूटी लेके जा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अभी 12:30 बज रहे हैं दोपहर के और नोनी को लेके आ गई थी। मार्केट के काम भी कर लिए थे, टेलर को भी मैंने साड़ी दे दी थी और यहाँ पे एप्पल लेके आई थी। एप्पल बीच में तो बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे थे, लेकिन अभी जो है ना आजकल 120 रुपये किलो हो रहे हैं। इससे पहले तो 200, 250, 300 ऐसे चल रहे थे, लेकिन आजकल पहाड़ी वाले शिमला वाले एप्पल आ रहे हैं, वो अच्छे आते हैं। के 12:45 बज गए हैं, खाना खाते हैं हम लोग। खाना बन गया है, सब्ज़ी मैंने धो दी है, बीन्स लिए थे और कद्दू भी रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने और कुछ नहीं लिया। सेब लेके आई। अब नोनी टीवी देख रहा है, तो फिर मैं खाना लगाती हूँ। उसके बाद फिर किचन वगैरह समेटने में, सारी चीज़ें करने में 2 तो बज जाता है। आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, थकान सी हो रही थी, क्योंकि कल भी हम इतना वॉक करके आए। शाम को नोनी को लेके गई थी मैं, वहाँ गई थी मैं, पार्क भी गए थे, वहाँ पे बहुत देर खेला मैंने, वॉक किया। उसके बाद फिर हम लोग मार्केट भी गए थे, नोनी को झूला वगैरह झूला के लेके आई। उससे पहले दिन भी हमने वॉक किया और आज सुबह में वॉक करा के लेके गए स्कूल नोनी को। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इतनी नींद आ रही है, तो मैं सोची हूँ फटाफट खाना खा के रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। धनिया मैंने धूप में सुखाया हुआ, धनिया का पाउडर बनाना है, तो वो भी लेके आना है छत से। तो पहले खाना तैयार करती हूँ। ये मैंने बीटरूट कट किया है, उसमें डाला है। इसको पतला पतला कट करो ना, अच्छा लगता है खाने में। चाट मसाला और नींबू डाल दिया है। तो नोनी को खाना लगा के दिया, साथ में मैंने अपना लंच भी किया। और अभी जो है दोपहर के 1:30 बज गए, तो वो बर्तन रखे हुए हैं धोने वाले, वो वॉश करने हैं। उससे पहले कुकटॉप वगैरह क्लीन कर लूँगी। सब्जियां मैंने वॉश कर ली थी, तो जब इनका पानी निथरेगा तो इनको मैं बाद में ही रखूँगी। पहले जो है ना सफाई के काम हो जाए, और जो पहले के धुले हुए बर्तन रहते हैं थोड़े बहुत, वो मैं हटा दूँगी। उसके बाद बर्तन वॉश कर लूँगी। मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है। दोबारा मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है। अच्छा लगता है जब दोबारा से साफ़ सफाई हो जाए ना,
और बर्तन ज़्यादा नहीं थे दिन में तो फटाफट वॉश कर लिए। और ये जब शाम को पानी निथर जाएगा इनमें से तब रखूँगी। सोनी को मैंने गुड़ चना दिया था खाने के लिए, लेकिन उसने खाया ही नहीं। वो कह रहा है लंच टाइम ओवर हो गया था स्कूल में, तो मैम ने बोला कि टिफ़िन रख दो अपना अपना, तो इसलिए फिर उसने खाया नहीं है। तो सोने से पहले ना छत में जो भी कपड़े रहते हैं, सामान वगैरह रहता है, सब मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है, कुछ पता ही नहीं चलता आजकल। तो इसलिए ना मैं सारे कपड़े और धनिया वगैरह सुखाया था, मिक्सर जार रखा था सूखने के लिए, सब उठा के ले आई। और इसके बाद यहाँ पे मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। नोनी कहाँ गई मेरी नोनी? नोनी कहाँ गई? नोनी तो मुझे मिल नहीं रही है। हेलो हेलो नोनी। चलो मैं तो जा रही हूँ, नोनी मिली नहीं रही।